10 ऐसे मोमेंट जहां क्रिकेटर एम्पायर से काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और इसकी वजह से मामला काफी गंभीर हो जाता है। नंबर 10, साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिसमें जॉस हेजलवुड की एक यॉर्कर केन विलियमसन के पैड पर जाकर लगती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जोरदार अपील करते हैं और एम्पायर के नॉट आउट देने पर तुरंत DRS ले लेते हैं। पर अल्ट्रा एज में देखने पर केन विलियमसन के बल्ले का एज लगा और इसके कारण था एम्पायर भी विलियमसन को नॉट आउट देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और ग्राउंड से एम्पायर से बहस करने लग जाते हैं, उन्हें अब्यूज भी करने लग जाते हैं। You can't question him. He is given. You cannot come down and question him and be angry like that. नंबर 9, T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक अजीब सा वाकया देखने को मिलता है, जहां मोहम्मद नबी एक छोटी सी बात के लिए एम्पायर से भिड़ जाते हैं। होता यह है कि जब मोहम्मद नबी बैटिंग करने आते हैं तो बॉलिंग करा रहे लुंगी इंगिडी उनके हाथ में रिस्ट बैंड उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी इलीगल नहीं होती और एम्पायर इसके लिए इंगिडी को कुछ भी नहीं बोलते हैं। पर नबी मैदान के बीच में खड़े हो जाते हैं और एम्पायर से बहस करने लग जाते हैं, जिसके बाद एडम मार्कर इंगिडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बैट उतार दे और तब जाकर ये मामला शांत होता है। Mohammad Nabi is asking Ngidi to take the wristbands off. Well, a heated argument out there. Umpires getting involved. नंबर 8, एम्पायर से बदतमीजी करने के लिए खिलाड़ियों को बैन भी लग जाता है और इसका बड़ा एग्जांपल टॉम करन के कारण देखने को मिलता है। जब बिग बैश लीग में एक मैच शुरू होने से पहले टॉम करन पिच को खराब कर रहे होते हैं और उसके लिए एम्पायर्स उन्हें पिच पर दौड़ने से मना भी कर देते हैं, लेकिन टॉम करन उनके सामने ही वापस पिच पर दौड़ने लग जाते हैं और इस साथ ही एम्पायर से बहस करना भी लग जाते हैं, जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन पर सख्त एक्शन लेते हैं और उन्हें 4 मैच के लिए बैन कर देते हैं। End off, isn't there? Oh, that's ridiculous. That is totally and utterly ridiculous. It's the first. नंबर 7, हाल ही में श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच एक मैच में तिलक वर्मा एम्पायर से काफी गुस्से में आ जाते हैं और काफी देर तक एम्पायर से लड़ते रहते हैं। एम्पायर यहाँ मैच को टाई होने के बाद खराब लाइट होने के कारण सुपर ओवर कराने से मना कर देते हैं, लेकिन तिलक वर्मा सुपर ओवर के लिए काफी जिद में लग जाते हैं, जिसके बाद एम्पायर को मजबूरन सुपर ओवर कराना पड़ता है और जिसमें श्रीलंका इस मैच को आसानी से जीत जाती है। The drama continues, but this drama worth watching. Oh my goodness, Tilak Varma, he needs to try and continue with the game. नंबर 6, मेंस क्रिकेट में तो आपने कहीं खिलाड़ियों को अग्रेसिव दिखाते हुए देखा ही होगा, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में भी कई बार खिलाड़ी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जैसे बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में जब एम्पायर हरमनप्रीत कौर को LPW देते हैं तो हरमनप्रीत कौर काफी ज्यादा भड़क जाती है, जिसकी वजह से पहले तो वो बल्ले को स्टंपर मार देती है और उसके बाद एम्पायर्स पर चिल्लाती हुई मैदान से बाहर चली जाती है। Harmanpreet Kaur, she is not happy. She's hit the stumps with the bat. She is very frustrated. नंबर 5, एम्पायर से कई बार काफी बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन उसका पूरा नुकसान खिलाड़ियों को ही उठाना पड़ता है। जैसे BBL के एक क्वालिफायर मैच में जब एम्पायर मिचेल मार्श को कैच आउट देते हैं, पर मार्श उनके डिसीजन से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बॉल यहाँ पर मार्श के बल्ले से काफी दूर से गुजरती होती है, लेकिन एम्पायर उन्हें बिना सोचे समझे ही आउट देते हैं, जिसकी वजह से मार्श उन पर आग बबूला हो जाते हैं और एम्पायर्स को ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं और उन्हें गालियां भी देने लग जाते हैं। Wow, Mitch Marsh can't believe it. This is a big moment in the qualifying final. Not happy at all. नंबर 4, विराट कोहली वैसे ही काफी अग्रेशन दिखाने वाले खिलाड़ियों में से एक है जो एम्पायर से काफी बार बहस करते हुए नजर आते हैं, पर एक बार एम्पायर ने उन्हें काफी कंट्रोवर्सी तरीके से आउट दे दिया और उसकी वजह से विराट अपना आपा खो देते हैं। जब IPL के एक मैच में विराट कोहली हर्षित राणा की एक बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं तो उसे वेस्ट हाइट की नो बॉल लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन थर्ड एम्पायर भी विराट कोहली के रिव्यू को खारिज कर देते हैं और उसके बाद हमें विराट का ये इंसिडेंट देखने को मिलता है। Frustration coming out there. He likes to get onto the front foot, Virat Kohli. He's outside the batting crease and that never helps. नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर खिलाड़ी गर्म दिमाग वाले होते हैं, जिसमें रिकी पॉन्टिंग का नाम सबसे पहले ही आता है। जैसे कि इस हरकत को ही देख लीजिए, जहां एम्पायर सचिन तेंदुलकर के कंधे पर बॉल लगने की वजह से उन्हें आउट दे देते हैं, लेकिन अपनी गलती का पता चलने के बाद उन्हें वापस बुला लेते हैं। पर तभी रिकी पॉन्टिंग उनके इस फैसले से काफी बौखला जाते हैं और पहले तो एम्पायर से खूब बहस करते हैं, उसके बाद सचिन तेंदुलकर से भी लड़ना शुरू कर देते हैं। He is having a huge crack as Ricky Ponting. नंबर 2, MS धोनी क्रिकेट के सबसे शांत खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, पर इस मैच में MS धोनी एक अलग ही रूप में दिखते हैं। IPL के एक मैच में जब चेन्नई के 3 बॉलों पे 8 रन चाहिए होते हैं, तभी बेन स्टोक्स एक फुल टॉस बॉल फेंक देते हैं, जिसे एम्पायर पहले तो नो बॉल दे देते हैं, लेकिन फिर लेग एम्पायर से पूछने के बाद उसे फेयर डिलीवरी घोषित कर देते हैं, जिसकी वजह से धोनी गुस्से में आकर डगआउट से मैदान पर पहुंच जाते हैं और एम्पायर से लड़ते हुए उनके फैसले को ही बदलने के लिए कहते हैं। So MS Dhoni is walking out to the field as the captain
and he's saying, well, there was an arm came out from one of these umpires. नंबर 1, आखिर में एक ऐसे खिलाड़ी जिसका एम्पायर्स के साथ 36 का आंकड़ा बना रहता है। मैं बात कर रहा हूँ शाकिब अल हसन की, जो छोटी छोटी बातों के लिए एम्पायर पर बौखला जाते हैं। अब जैसे उनके इस डिसीजन को ही देख लीजिए, जहां पर वो एम्पायर्स के फैसले से आग बबूला हो जाता है और उन्हीं के सामने स्टंप पर लात भी मार देते हैं, पर इसके बाद भी शाकिब का गुस्सा शांत नहीं होता है और वह अगली बार भी स्टंप को उखाड़ कर जमीन पर पटक देते हैं।